क्या आप हर सुबह थकान के साथ उठते हैं और समझ ही नहीं पाते कि आखिर आपके शरीर को हो क्या रहा है? क्या आपकी बॉडी आपको बार बार संकेत दे रही है, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है जैसे रात को नींद ही नहीं आई। शरीर में एक अजीब सी थकान होती है जो चाय पीने के बाद भी दूर नहीं होती। आपके बाल लगातार झड़ रहे होते हैं। मूड बिना किसी वजह के खराब रहता है। हड्डियों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है और कभी कभी तो इतनी कमजोरी लगती है कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताती हूं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? शायद यह स्ट्रेस है, शायद नींद पूरी नहीं हुई, या शायद मौसम बदल रहा है। लेकिन मैं आपको समझाती हूं, असल वजह कुछ और ही होती है। आपकी बॉडी आपको बार बार संकेत दे रही होती है, लेकिन आप हर बार उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे आसपास इस समय एक खामोश हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। करीब 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है और लगभग 77% लोगों में विटामिन बी1 खतरनाक स्तर तक कम है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इस कमी के बारे में पता ही नहीं होता। आप ध्यान से सुनिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि थकान नॉर्मल है, बाल झड़ना नॉर्मल है, चिड़चिड़ापन नॉर्मल है। लेकिन मैं आपको साफ बताना चाहती हूं, ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जरा सोचिए, हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां साल के लगभग 300 दिन धूप रहती है, फिर भी लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है। और अब बात करते हैं विटामिन बी12 की। यह वह विटामिन है जो आपके दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, नसों को स्वस्थ रखता है और खून बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी इतनी आम हो चुकी है कि रिसर्चर्स इसे साइलेंट एपिडेमिक कहने लगे हैं। साइलेंट इसलिए क्योंकि यह अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर करता रहता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ डराने नहीं आई हूं। मैं आपको एक ऐसी छोटी सी आदत के बारे में बताने वाली हूं जो सुनने में बेहद साधारण लगेगी। सिर्फ 1 मिनट की आदत। लेकिन मैं आपको बताती हूं, इस एक आदत ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनकी एनर्जी, मूड, स्किन, बाल और हड्डियां, सब कुछ। लेकिन उस आदत तक पहुंचने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना बहुत जरूरी है, वरना वह आदत भी असर नहीं करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। और यहीं पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपको हमेशा बताया जाता है कि सुबह की धूप लेना फायदेमंद है और इससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाती हूं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। विटामिन डी बनाने के लिए आपकी स्किन को यूवीबी किरणों की जरूरत होती है, और यह किरणें सबसे ज्यादा दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच मिलती हैं। सुबह की धूप जरूर अच्छी लगती है, आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है, लेकिन इससे उतना विटामिन डी नहीं बनता जितना आप सोचते हैं। और एक और जरूरी बात, हम साउथ एशियन लोगों की त्वचा में मेलेनिन ज्यादा होता है। यह हमें सनबर्न से तो बचाता है, लेकिन साथ ही यह विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। इसका मतलब यह है कि जहां एक गोरे व्यक्ति को सिर्फ 15 मिनट की धूप काफी होती है, वहीं हमें 2 से 3 गुना ज्यादा समय की जरूरत होती है। और अब एक और बड़ी गलती, जब भी हम धूप में जाते हैं, हम अपने पूरे शरीर को ढक लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि विटामिन डी बन रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विटामिन डी बनने के लिए आपके शरीर का कम से कम 35 से 40% हिस्सा खुला होना चाहिए, और वह भी बिना सनस्क्रीन के, सीधे धूप में। अब आप खुद सोचिए, कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम। और यही वजह है कि सिर्फ धूप में निकलना काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर और सही तरीके से धूप लेना जरूरी है। दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच हफ्ते में 4 दिन 25 से 45 मिनट तक अपने बाजू, टांगे और चेहरा खुला रखिए। और इस दौरान सनस्क्रीन का इस्तेमाल मत कीजिए। बस यही वह छोटी सी आदत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग इसे रोज करते हैं? शायद 1% भी नहीं। और यही वह गैप है जहां से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। अब अगर आपको लगता है कि दोपहर में धूप लेना मुश्किल है, ऑफिस है, काम है, समय नहीं मिलता, तो मैं आपको बताती हूँ, खाने की चीजों से भी विटामिन डी पाया जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ, अंडे की जर्दी यानी एग यॉक विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है।
आपको रोज 3 से 4 पूरे अंडे खाने चाहिए, जर्दी समेत। लेकिन अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल के डर से जर्दी निकालकर फेंक देते हैं, और मैं आपको समझाती हूं, यह एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अंडे नहीं खाते तो मशरूम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और यहाँ मैं आपको एक खास ट्रिक बताती हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप मशरूम को पकाने से पहले 30 से 40 मिनट तक सीधी धूप में रख दें तो उनके अंदर विटामिन डी कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, मशरूम भी हमारी तरह धूप से विटामिन डी बनाते हैं। सोचिए कितना अद्भुत है ना। इसके बाद आप उन्हें देसी घी में पकाइए, स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी। तीसरा बड़ा स्रोत है फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैक्र या रोहू। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इनका सेवन करते हैं तो आपकी विटामिन डी की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। इसके अलावा बाजार में मिलने वाला फर्टिफाइड दूध और तेल, जिन पर +F का निशान होता है, उन्हें भी अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है। अब मैं आपको विटामिन B12 के बारे में समझाती हूँ, और यकीन मानिए इसकी कहानी विटामिन डी से भी ज्यादा खतरनाक है। विटामिन B1 प्राकृतिक रूप से सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध। अब हमारे समाज में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो केवल शाकाहारी भोजन करती है, और उनके पास B12 का कोई भरोसेमंद प्राकृतिक स्रोत नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो आपको सच में चौंका देगी। B12 की कमी सिर्फ शाकाहारी लोगों में ही नहीं होती। जो लोग मांस और मछली खाते हैं उनमें भी यह कमी बहुत आम है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो मैं आपको बताती हूं। इसकी वजह है एक ऐसी आदत जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं है कि यह हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। और वह आदत है चाय और कॉफी। जी हाँ, अगर आप खाना खाने के साथ या तुरंत बाद चाय या कॉफी पीते हैं तो यह आपकी बॉडी में B12 के अवशोषण को बुरी तरह कम कर देती है। और हम में से ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है? खाना खत्म होते ही हाथ में चाय का कप होना चाहिए। सुबह चाय, दोपहर चाय, रात को चाय, और हर बार यह चाय आपकी बॉडी से B12 को धीरे धीरे कम करती जा रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। अब सवाल आता है, इसका समाधान क्या है? मैं आपको समझाती हूँ। ये बहुत ही आसान है। चाय और कॉफी को खाना खाने से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद ही पीजिए। बस इतना सा बदलाव। कभी भी खाने के साथ या तुरंत बाद चाय मत लीजिए। ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 1 घंटे का अंतर और आपकी बॉडी भी बेला को सही तरीके से अवशोषित करने लगेगी। अब बात करते हैं कि B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो सबसे बेहतरीन स्रोत है मटन लिवर यानी कलेजी। अगर आप इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार भी खा लेते हैं तो आपकी B12 की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। इसके अलावा रोज 3 से 4 पूरे अंडे खाइए और हफ्ते में 2 से 3 बार मछली का सेवन कीजिए। खासकर सर्दियों में मछली बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट भी मिलती है और B1 भी भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। दही और छाछ में भी B1 पाया जाता है, इसीलिए रोज कम से कम 1 कटोरी दही या 1 बड़ा गिलास ताजी छाछ जरूर लीजिए। पनीर भी B8 का एक अच्छा स्रोत है, तो उसे भी अपनी डाइट में शामिल रखिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इन शाकाहारी स्रोतों में B8 की मात्रा कम होती है। इसीलिए अगर आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताती हूँ जो शायद हर घर में हो रही है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता, और वह है दूध को बार बार उबालना। बहुत से लोग दूध को बार बार गर्म करते हैं, फ्रिज से निकाला, उबाला, फिर रखा, फिर दोबारा उबाला। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हर बार जब आप दूध को दोबारा उबालते हैं तो उसमें मौजूद B12 की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए दूध को एक बार अच्छी तरह उबालिए और फिर उसे इस्तेमाल कीजिए। बार बार गर्म करने से आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को खुद ही खत्म कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चेतावनी देना चाहती हूँ,
और आप इसे ध्यान से सुनिए। खासकर अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर बिना सोचे समझे विटामिन डी के हाई डोज सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो यह सबसे खतरनाक गलती है। मैं आपको समझाती हूं। स्टडीज में देखा गया है कि जब लोगों ने बिना ब्लड टेस्ट कराए विटामिन डी की भारी मात्रा लेना शुरू किया तो उन्हें किडनी डैमेज तक का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में तो स्थिति जानलेवा भी हो गई। दरअसल विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब यह है कि यह पानी में घुलकर शरीर से बाहर नहीं निकलता, बल्कि शरीर में जमा होता जाता है। और जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो एक खतरनाक स्थिति पैदा होती है जिसे हाइपरविटामिनोसिस डी कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है, खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और अगर यह लंबे समय तक चलता रहे तो मामला किडनी फेलियर तक पहुंच सकता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि सच्चाई बता रही हूं। यह वास्तव में हो रहा है। इसलिए कभी भी अपने मन से हाई डोज विटामिन डी सप्लीमेंट लेना शुरू मत कीजिए। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराइए, साल में कम से कम एक बार। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में विटामिन डी और B12 का स्तर कितना है, और अगर सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर ही बताएंगे कि कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है और कितने समय तक लेनी है। खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अब मैं चाहती हूं कि आप 1 मिनट रुककर सोएं कि आपने आज क्या सीखा। आपने जाना कि सुबह की धूप विटामिन डी के लिए उतनी असरदार नहीं होती जितना हम समझते हैं। आपने यह भी समझा कि साउथ एशियन लोगों को गोरे लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा धूप की जरूरत होती है। आपने यह जाना कि मशरूम को धूप में रखने से उसका विटामिन डी कई गुना बढ़ सकता है। आपने यह भी समझा कि खाने के साथ चाय पीना B1 के अवशोषण को कम कर देता है, और यह भी कि दूध को बार बार उबालना उसके B1 को नष्ट कर देता है। ये सभी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पहले कभी किसी ने इतनी स्पष्टता से नहीं बताई होंगी। और सबसे जरूरी बात, वह 1 मिनट की आदत जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वह कोई जादुई ट्रिक नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वह आदत है। हर दिन सिर्फ 1 मिनट निकालकर अपनी सेहत के बारे में सोचना। सिर्फ 1 मिनट यह जांचने के लिए कि आज आपने कितनी धूप ली, क्या खाया, चाय कब पी और दूध को कैसे गर्म किया। बस 1 मिनट। यह 1 मिनट आपकी जिंदगी के 20-30 साल बढ़ा सकता है, क्योंकि विटामिन डी और B1 की कमी कोई छोटी समस्या नहीं है। यह धीरे धीरे आपकी हड्डियों को कमजोर कर रही है, दिमाग को सुस्त बना रही है, खून की कमी पैदा कर रही है और आपको अंदर से खोखला बना रही है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। आज से, अभी से अपनी सेहत को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रखेगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर एक भी बात ऐसी थी जो आप पहले नहीं जानते थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो बिना वजह थका रहता है, जिसके बाल झड़ रहे हैं, जो चिड़चिड़ा रहता है, तो ये वीडियो जरूर उसके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही काम की और जिंदगी बदलने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती और जानकारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। मिलते हैं अगली वीडियो।